प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं कार्य पत्रक क्रमांक 5 पूर्णांक के अंतर्गत यहाँ पे पहला प्रश्न हमें ज्ञात है, हल करें ऋण 1 धन ऋण 7। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि चिन्हों का उपयोग करते हुए हमें कैसे सरल करना है। यहाँ पे समान चिन्हों का यदि आपस में गुणा होता है तो समान चिन्ह में हमको धन की संख्या में हल प्राप्त होता है और असमान चिन्हों का जब गुणा करते हैं तो ऋण। तो चलिए हम यहाँ पे पहला प्रश्न सरल करते हैं जिसमें ऋण 1 धन ऋण 7 लिखा हुआ है। इसको हल करते हैं। पहले ऋण 1 आएगा और धन में ऋण का जब गुणा होता है तो आपने देखा कि असमान चिन्ह का गुणा होना तो संख्या हमें ऋणात्मक प्राप्त होती है। इस प्रकार से दोनों ऋणात्मक संख्या मिल गई और दोनों एक सी संख्या है तो दोनों जोड़ेंगी तो 7 और 1 8 होगा। ऋण 8 इसका हल प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे ऋण 2 धन 8 ऋण 4। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सरल करना। तो ऋण 2 पहला आएगा, फिर धन 8 आ गया और धन में ऋण का गुणा हुआ तो ऋण आ गया 4। दोनों ऋणात्मक संख्याएं को जोड़ दें हम तो ऋण 2 और 4 6, धन 8 लिखेंगे, 8 में से 6 को घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे धन 2 प्राप्त होगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं हमेशा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें हमको लिखा गया ऋण 20। तो देखिए ऋण 20 पहले लिखेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे धन में ऋण का गुणा होगा, ऋण 13 होगा। तो दोनों ऋणात्मक संख्याएं बन गई और दोनों जुड़ जाएंगी तो यहाँ पे 20 और 13 होता है 33। तो यहाँ पे ऋण 33 आंसर आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे 23 ऋण 12। बच्चों यहाँ पे इस प्रश्न में देख रहे हैं हम 23 आ गया और ऋण में ऋण का गुणा किए धन और यहाँ पे 12 हो गया। इसके बाद हमने 23 और 12 को जोड़ दिए तो धन 35 हमें प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। तो ये आप देख रहे हैं इस प्रश्न को और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे 13 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें तो शून्य हो जाए। हमने आपको 13 रुपये दिया और 13 रुपये वापस ले लिया अर्थात आपके पास 0 रुपये बचे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऋण 13 लिखना होगा यहाँ पर। ओके, इसके बाद ऋण 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें तो ऋण 12 हो जाए। तो ऋणात्मक संख्या ही जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर 4 में 8 जोड़ दें तो ऋण 8 जोड़ना पड़ेगा। ऋण 4 और ऋण 8 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण 12 प्राप्त होगा। अब बच्चों यहाँ पे ऋणात्मक में आंसर आ रहा है और ऋण 15 वाली संख्या बड़ी है, मतलब यहाँ पे धनात्मक संख्या लेना। तो ऐसी कौन सी संख्या हम 15 में से घटाएंगे कि 10 प्राप्त होगा। तो वह संख्या कितनी होगी आप बताइए, 5 होगी। ओके यस, तो 15 ऋण 15 ऋणात्मक लेंगे और धन 5 को धनात्मक लेंगे तो ऋण 15 धन 5 बराबर ऋण 10 प्राप्त होगा। तो ये आपको चिन्हों का उपयोग इस तरीके से करना है। अब देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पे हमें ज्ञात है जिसमें हमको लिखा है कि वितरण गुण से हल करें। तो वितरण गुण आपको हम बता दें बहुत ही आसान है। यहाँ पे ऋण 6 गुणित 80 धन 3 लिखा है तो हम ऋण 6 का 80 में भी गुणा करेंगे, ऋण 6 का धन 3 में भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण 6 गुणित 80 और यहाँ पे बीच में धन का चिन्ह है तो यहाँ धन का चिन्ह लगाएंगे और फिर ऋण 6 लिखेंगे और यहाँ पे 3 का उसमें क्या कर रहे हैं हम गुणा कर रहे हैं। ओके, तो ये होता हमारा वितरण गुण। तो यहाँ पे हम गुणा कर दें, 80 में 6 का गुणा करते हैं तो 8 6 48 480 प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे धन के जगह ऋण का चिन्ह आएगा क्योंकि धन में ऋण का गुणा होकर ऋण और 6 18 होता है। दोनों को जोड़ दें। अब जोड़ने पर क्या होगा, 8 शून्य में जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा और दोनों ऋणात्मक हैं तो इस प्रकार से ऋण 498 प्राप्त हो जाएगा। ये वितरण गुण कहलाता है। अब देखिए यह ऋण 15 का दोनों संख्याओं में गुणा करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 75 और फिर गुणित ऋण 15, फिर ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह 8 लिखेंगे और फिर गुणित ऋण 15, मतलब 15 का गुणा 75 में भी और 15 का गुणा 8 में भी करना है। 15 में 75 का गुणा कर रहे हैं, ऋण का चिन्ह लेना पड़ेगा क्योंकि ऋण 15 है। 15 पना 75 का 5, शेष बचा 7 बचा है और 15 सत्ते होता है 105 और 105 में 7 का योग करेंगे तो होगा 112 है। तो ये हो जाएगा 1125। इसके बाद हम ऋण का ऋण में गुणा करेंगे, धन होगा और 15 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 का जैसे ही हम गुणा करते हैं तो इसका हल होता है 120। 15 अट्ठे 120। तो बच्चों अब इसको देखिए, यहाँ ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो हम घटाएंगे 120 को। तो 5 में से 0 घटाएं तो 5 प्राप्त होगा, 2 में से 2 घटाएं 0 प्राप्त होगा, 1 में से 1 घटाएं 0 प्राप्त होगा और 1 लिख देंगे तो 1005 इस तरीके से ऋणात्मक संख्या हमें मिल जाती है। तो अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे
ऋण 4 गुणित ऋण 5 धन 8। तो यहाँ पे ऋण 4 का दोनों संख्याओं में हम गुणा करके यहाँ पे वितरण करते हैं। तो यहाँ ऋण 4 गुणित ऋण 5 लिखेंगे, धन का चिन्ह है यहाँ पे, फिर ऋण 4 लिखेंगे और फिर गुणित धन 8 लिखेंगे। इस तरीके से हमें वितरण गुण का उपयोग करना है। तो ऋण ऋण का गुणा होगा आपस में, तो धन का चिन्ह होगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से धन और ऋण का गुणा होकर ऋण चिन्ह मिलेगा और 8 चौ 32 हो जाएगा। अब देखिए ऋणात्मक संख्या बड़ी है, इसलिए 32 में से 20 को कम करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा हमें 12, ऋण 12। तो इस अनुसार ऋण 12 इसका हल होगा। तो बच्चों ये था कार्यपत्र क्रमांक 5। आप इसको बहुत अच्छे से हल करें। यदि किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने एंड स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं वीडियो, इनको अभी तक नहीं देखा तो आप इसको क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।